हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे पादपों में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि पादप जो होते हैं कितने प्रकार से गति करते हैं। तो पादप हमारा दो प्रकार से गति करता है, एक तो हो गया वृद्धि पे आश्रित और दूसरा जो हो गया वृद्धि से मुक्त, यानी कि दो प्रकार का हो गया। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वृद्धि से आश्रित, जो कि डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो हम देखते हैं कि जब ग्रोथ करते हैं कोई चीज़, यानी कि कोई भी एक छोटा सा बीज हम लोग अगर जमीन में डालते हैं या भूमि में गाड़ते हैं उसको, तो क्या होता है कि वो अंकुरण होने लगता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या होता है कि उसकी जड़ जो बनता है वो एक, मतलब कोई भी बीज का जब अंकुरण होता है तो दो उसका निकलता है अंकुरण, एक तो ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक नीचे। तो जो नीचे जाता है वो जड़ बन गया, और जो ऊपर की तरफ बढ़ता है वो हमारा वृद्धि होने लगता है। ऊपर भी वृद्धि होता है, नीचे भी वृद्धि होता है। तो ये हो गया ग्रोथ, यानी कि इसमें बढ़ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है, ये गति कर रहा है। ये तो इसी प्रकार से हम लोग इसे गति करते हैं, वैसे तो गति करता नहीं है। तो ये कैसे गति कर रहा है? तो ये बढ़ते हुए गति कर रहा है, तो ये ग्रोथ हो गया। दूसरा हो गया कि वृद्धि से मुक्ति, यानी कि इसका वृद्धि से कोई भी संबंध नहीं है। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, तो खुद ही स्वतंत्र है ना, तो इसको क्या जरूरी है किसी पर डिपेंड होना। तो उसके एग्जाम्पल में होते हैं छुई मुई। तो छुई मुई में जो हम जब कभी छूते हैं, जब छोटे थे तो बहुत सारे पौधे ऐसे आसपास दिखते रहते थे, यानी छुई मुई का पौधा तो आम था। अभी के बच्चे को अगर छुई मुई का बोल दिया जाए तो उसको नहीं पता होगा, और हम लोग बचपन में इसको लाजवंती के नाम से भी जानते थे कि छुई मुई का नाम लाजवंती है, बोलते थे शर्मा जाता है। जैसे उसको छूते थे ना, ऐसे छू दिए तो वो शर्मा के ऐसे हो जाता था, तो वो जो शर्मा जाता था उसे उसका लाजवंती नाम है। तो दूसरी भाषा में उसको लाजवंती भी बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में टच मी नोट प्लांट के नाम से जानते हैं, यानी कि टच मी नोट प्लांट। तो ये इसको छुई मुई को हम लोग टच मी नोट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका क्या होता है कि जैसे हम लोग छूते हैं, पौधे को छुए तो ये ऐसे हो गया। तो क्या इसमें तंत्रिका तंत्र है हमारे जैसा सोचने के लिए, दिमाग में जाएगा फिर मैसेज जाएगा? नहीं। तो ये अपने एक भाग से कोशिका के इस पार्ट से दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक एक पत्ती करके तो छूते नहीं है ना, हम लोग एक जगह छूते हैं यहाँ पे, और सारा पत्ती जो होता है वो ऐसे हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। तो एक जगह से, यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जो मैसेज जाता है वो जाता है हमारा वैद्युत रसायन विधि द्वारा। ठीक है, ये वैद्युत रसायन विधि द्वारा एक जगह से दूसरी जगह गया। ये जो फूलने और सिकुड़ने का जो कार्य हो रहा है वो जो होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है जल में, जल की मात्रा में परिवर्तन करके ये अपनी आकृति को बदल देता है। यानी कि फूला हुआ है तो वो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ा हुआ है तो फैलेगा। तो यानी कि उसके यानी कि जल में जब परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फूलता है या सिकुड़ता है। ये फूलने और सिकुड़ने का जो है वो, यानी कि जैसे हम लोग छुए तुरंत हो रहा है, तो वो जो तुरंत हुआ है यानी कि उद्दीपन के कारण हुआ। इसमें उद्दीपन हुआ जिसकी वजह से जैसे ही छुए, यानी कि जो प्रेरित किया उसको, यानी कि उद्दीपन की वजह से क्या हुआ, ये तुरंत सिकुड़ गया। तो इस चीज उद्दीपन क्या है उस चीज को समझते हैं। तो उद्दीपन बाह्य वातावरण में हुई परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। तो समझते हैं एक बार, ये बाह्य वातावरण, ये पौधा यहाँ पे है, बाह्य वातावरण सारा वातावरण हो गया, उसमें हुई परिवर्तन क्या हुआ कि इसको टच कर दिए, हुई परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया, ये क्या क्या सिकुड़ा, यानी जो सिकुड़ने के लिए जो इसको प्रेरित किया वो क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। यानी कि उसके प्रति जो अनुक्रिया किया कि इसको सिकुड़ जाना चाहिए और सिकुड़ा देता है, तो वो हमारा उद्दीपन हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे कि ये हमारा उद्दीपन हो गया, समझ गए? तो ये उद्दीपन यानी कि ये नहीं कि जैसे छू देते हैं वैसे सिकुड़ गया और वो सिकुड़ ही रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि हम लोग कुछ देर छोड़ दे इसको, फिर से वो ऐसे ही फैल जाता है। तो ये क्या करता है कि जल में परिवर्तन करके वो फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। जैसे हम लोग किसी सामान को उठाने के लिए क्या कर रहे थे कि अपनी पेशीय आकृति को, यानी ये हाथ है, इस पेन को उठाना है तो पेशीय आकृति को पहले हाथ को उठाए फिर इसको पकड़े, तो पेशीय आकृति को बदल के पेन को उठा लिए। उसी तरह से जब इसको सिकुड़ने की बारी आई तो ये क्या किया कि ये
पहले अपनी मतलब कि जल में परिवर्तन कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये सिकुड़ गया, और कुछ देर के बाद फिर से जल में परिवर्तन किया और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो फिर से फैल गया। तो ये हमारा लजवंती का पौधा है। वैसे अगर आपको अभी तो हमको नहीं लगता है कि अब हर जगह देखने के लिए लजवंती का पौधा मिले, यानी कि छुई मुई का, तो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि लजवंती का पौधा कैसा होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, और छूने के बाद फिर वो ऐसा हो जाता है। तो हम जान गए कि ये किस प्रकार से होते हैं। और ये जो होता है यानी कि ये ग्रोथ जो होता है, यानी कि वृद्धि पर जो आश्रित हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है कि पहले तो ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, दो चीज हो रहा है इसमें, यानी कि ग्रोथ इस साइड भी हो रहा है, इस साइड भी। छोटा पेड़ होता है, छोटा पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें छोटे होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर उसके हिसाब से नीचे भी ग्रोथ बढ़ते जाता है, यानी कि ये ग्रोथ हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा पौधा, हमारा पेड़ जो है वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये जो छूने के बाद जो वो स्टिमुलस हो गया, यानी कि स्टिमुलस के कारण जो ये उद्दीपन के कारण बंद हो गया, ये हमारा ग्रोथ नहीं है, इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, थैंक यू।